नमस्कार। तो अभी हम समास की एमसीक्यू की तरह प्रैक्टिस करने वाले हैं जो बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। यह पार्ट 3 है। देह स्थितः देह विनाशनाय। तो देह स्थितः में यहाँ ये समास है, इसका हमें विग्रह करना है। तो विग्रह करते समय बस हमें मीनिंग पर ध्यान करना है। देह में स्थित, देह में पर चिन्ह आ रहा है, इसका मतलब यह सप्तमी तत्पुरुष है। देहे स्थितः, तो इस तरह से इसका आंसर यह है, देहे स्थितः। बाकी सब गलत है क्योंकि बाकियों में विभक्ति अलग अलग दी गई है। तो आपको हमेशा यही ध्यान रखना है, मीनिंग जिस तरह से होगा, जिस विभक्ति में होगा, विग्रह भी उसी विभक्ति में करना है। भार वहने खरह। भार का मतलब होता है बोझ, वहन मतलब ढोना, ले जाना। तो भार के ले जाने में भार के काके की आ रहा है, तो इसका मतलब काके की षष्ठी विभक्ति। तो यह षष्ठी तत्पुरुष समास है। तो भार शब्द है तो भारस्य वहने। तो लास्ट आंसर हमारा सही है, भारस्य वहने। अहम विशालकायः बलशाली पराक्रमी च अस्मि। अहम विशालकायः। विशालकायः, अभी यहाँ देखिए, विशालकाय का मतलब होता है यह हाथी, ऐसा मीनिंग लेना है, तीसरा ही मीनिंग हो रहा है, इसलिए यह बहुव्रीहि समास है। तो बहुव्रीहि समास होने के कारण इसका विग्रह में यत् और तत् सर्वनाम का यूज होगा सबसे पहले। तो यत् और तत् यहाँ दो जगह पर है, तो देखते हैं दोनों में से कौन सा सही है। तो अभी विशाल काय का मतलब क्या है, बड़ा शरीर है, काय मतलब शरीर, बड़ा, विशाल मतलब बड़ा, बड़ा शरीर है जिसका वह। ठीक है, तो यस्य मतलब जिसका, सह मतलब वह, जिसका वह। तो इसका आंसर है ग, विशालकायः यस्य सह। ठीक है, सेकंड में क्या है, विशालम कायः, इसलिए यह गलत है क्योंकि जो भी विशेषण होता है वह विशेष्य की तरह चलता है। विशेषण की विभक्ति, वचन, लिंग हमेशा विशेष्य की तरह रहेगी, इसलिए बाकी सब गलत है और ग जो है विशाल कायः यस्य सह सही है। नेक्स्ट, यदि न स्यात् नराणाम पतिः। अभी यह समास का विग्रह है, हमें इसका समास करना है। विग्रह है, समास करेंगे। तो समास करते समय सिंपल है, विभक्ति हटाओ, पहले शब्द की विभक्ति हटाना है। मतलब तत्पुरुष में ज्यादातर इसका ज्यादा यूज होता है कि पहले शब्द की विभक्ति हटाओ, लास्ट जो है पति ही, वो जैसा है वैसे ही रखना है। तो नरा नाम का मूल शब्द क्या है, नर, जोड़ देंगे नरपति ही। तो लास्ट आंसर हमारा सही है, नरपति ही। ठीक है, और यहाँ जो है नरपति, इन्होंने जोड़ा सही है नरपति, मगर इसे विभक्ति नहीं लगा, इसलिए गलत हुआ। ठीक है, को भेदः पिककाकयोः। यह द्वंद्व समास है। क्यों? क्योंकि इसमें दो शब्द है, दो नाउन है, और दो नाउन होने के कारण द्विवचन है, इसलिए तुरंत पता चल जाता है कि यह द्वंद्व समास है। क्योंकि द्वंद्व समास की एक खासियत है, जितने शब्द उतना वचन, दो शब्द है द्विवचन आ गया। तो ये सप्तमी द्विवचन है क्योंकि मीनिंग क्या है कि पिक मतलब कोयल, काक मतलब कौवा। कोयल और कौवे में क्या भेद है, तो कौवा और कोयल, और ये षष्ठी द्विवचन, सब सॉरी सप्तमी द्विवचन। ठीक है, षष्ठी और सप्तमी की विभक्ति सेम दिखती है, मगर हमें मीनिंग पर ध्यान रखना है कि किस तरह से हम मीनिंग कर रहे हैं। तो द्वंद्व समास का क्या करेंगे, अभी विग्रह करना है। तो इसका आंसर है पिके च काके च, यह विग्रह उसका सही है, पिके च काके च। क्योंकि जब हम विग्रह करते हैं तो विग्रह करते समय हमें यह बात ध्यान रखना है कि यदि सप्तमी द्विवचन है तो विग्रह में एक ही क्वेश्चन में डिवाइड करना पड़ेगा, विभक्ति चेंज नहीं करना है, बस वचन चेंज करना है। तो पिके काके, सप्तमी एक वचन, सप्तमी एक वचन, तो एक प्लस एक दो बन गया, तो द्विवचन हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्या होता है, पिकह च काकह च, यह प्रथमा एक वचन, प्रथमा एक वचन है। यदि हम इसका समास करेंगे प्रथमा एक वचन प्लस प्रथमा एक वचन, तो प्रथमा द्विवचन बन गया, बल्कि हमें सप्तमी द्विवचन करना है, इसलिए ख आंसर गलत है। एक ही हमारा आंसर सही है, वो है पिकेच काकेच, बाकी गलत है सभी।
एतस्मिन् एव काले व्याघ्र चित्रकौ। देखिए यहाँ दो शब्द है, व्याघ्र और चित्रक, और द्विवचन है, इसलिए यह भी द्वंद्व समास है। अभी यहाँ यहाँ प्रथमा द्विवचन है, टाइगर और चित्ता। अभी ये द्विवचन है और प्रथमा द्विवचन है, तो विग्रह भी क्या होगा, प्रथमा एक वचन प्लस प्रथमा एक वचन। तो व्याघ्र च चित्रक च, पहला आंसर सही है। ठीक है, तो इस बात का हमें ध्यान रखना है। यदि हम ख का यदि समास करेंगे व्याघ्रौ च चित्रकौ च, तो इसका आंसर अलग हो जाएगा, व्याघ्र चित्रकाः बहुवचन, क्योंकि द्विवचन प्लस द्विवचन बहुवचन बन जाता है। इसलिए हमेशा इस बात का ध्यान रखो कि हमेशा इस बात का ध्यान रखो कि क्या करना है, वचन पर ध्यान रखना है। व्याघ्रौ च चित्रकौ च, तो ये गलत हुआ, तो हमारा फर्स्ट आंसर सही है, व्याघ्र च चित्रकः च। ठीक है, एतस्मिन् एव काले व्याघ्र चित्रकौ नदी जलम पातुम आगतौ। नदी जलम, देखिए नदी का पानी, नदी का के की, तो का के की तो षष्ठी विभक्ति है, तो नदी का, तो नदी शब्द याद होना चाहिए, तो नद्याः जलम। ठीक है, इसलिए, नहीं तो फिर नदिश्च जलम, जिनका शब्द याद नहीं वो नदी से बोल देंगे, मगर नदी दीर्घ इकारांत शब्द है, उसका रूप अलग होते हैं, तो नद्याः जलम, इस तरह से। यद एषः आत्मश्लाघया हीनः, आत्मश्लाघा मतलब खुद की प्रशंसा से रहित, आत्म प्रशंसा से रहित, तो यहाँ तृतीय विभक्ति है, समास करना है। समास करना मतलब विभक्ति हटाओ जोड़ दो, तो आत्मश्लाघया या से पता चलता है, मतलब यहाँ जो या प्रत्यय उससे पता चलता है कि ये जो शब्द है वो स्त्रीलिंग है, क्योंकि बालिकया आत्मश्लाघया, तो आत्मश्लाघा ऐसा उसका मूल शब्द है, जोड़ देंगे आत्मश्लाघा हीनः, तो इसका ख आंसर सही है, आत्मश्लाघा हीनः। ठीक है, अभी नीचे देखिए आत्मश्लाघा हीनम, तो ये जोड़ा तो सही है मगर लास्ट में हीनम नपुंसक दिया है। हमें इस बात का हमेशा ध्यान रखना है कि जो तत्पुरुष समास होता है उसका जो विग्रह और समास दोनों का लास्ट वाला जो होता है शब्द, उसकी विभक्ति वचन सेम दिखनी चाहिए। ठीक है, यदि अहम कृष्ण वर्ण यस्य सह से पता चलता है कि यह बहुव्रीहि समास है, कृष्ण वर्ण, तो जब समास करते हैं तो यत और तत्सर्वनाम को हम ऐड नहीं करेंगे, उसे बस विग्रह के लिए रखते हैं। तो कृष्ण वर्ण इसका समास करेंगे, बस जोड़ना है, विभक्ति हटाओ और जोड़ दो, और तो हमारा आंसर बन जाता है कृष्ण वर्ण, ये हमारा लास्ट आंसर बन जाता है। ठीक है, और कृष्ण वर्ण पुल्लिंग क्यों किया, सह से पता चलता है कि हमें ये पुल्लिंग करना है। ठीक है, तो इस तरह से ध्यान रखना है, काला रंग है जिसका वह। ठीक है, वह मतलब वो अभी वो कव्य के लिए शब्द बन गया। स्थित प्रज्ञ इव स्थित्वा, स्थित प्रज्ञ की तरह रुक कर या रहकर, तो स्थित प्रज्ञ, तो अभी इसका हमें विग्रह करना है, तो ये क्या है, ये बहुव्रीहि समास है, क्योंकि स्थित बुद्धि है जिसकी, स्थिर बुद्धि है जिसकी वह, ऐसा उसका मीनिंग होता है। तो स्थिता प्रज्ञा यस्यः सः, ग उसका आंसर सही है। क्यों, क्योंकि ये बहुव्रीहि समास का विग्रह है, बाकी सब में कुछ ना कुछ गड़बड़ है। ठीक है, इसलिए तो स्थिता प्रज्ञा यस्य सः। अभी देखिए यहाँ हमने क्या किया है, स्थिता प्रज्ञा स्त्रीलिंग में डाला है, क्योंकि जब विग्रह करते तो जो मूल शब्द होता है, अभी प्रज्ञ ये बाद में पुल्लिंग बन गया बहुव्रीहि समास के कारण। यदि आपको बहुव्रीहि समास में कुछ डाउट है तो आप उसका वीडियो देख लीजिए, तो आपको पता चल जाएगा। तो मूल शब्द लेना होता है विग्रह में, तो प्रज्ञा मूल शब्द है, और प्रज्ञा ये स्त्रीलिंग शब्द होने के कारण उसका जो विशेषण है वो भी स्त्रीलिंग चले जाएगा, तो इसलिए स्थिता प्रज्ञा यस्य सः, और सह के कारण यहाँ यदि सा होता तो यहाँ स्थित प्रज्ञा ऐसे होता, मगर यहाँ सह होने के कारण स्त्रीलिंग शब्द भी पुल्लिंग बन गया। ठीक है, स्थिता प्रज्ञा यस्य सः।